मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, वफ़ाक़ी वज़रा की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। असद उमर ने कोरोना से मुताल्लिक़ NCOC के आदाद शुमार से आगाह किया। मुआविन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा की इजलास को कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कोरोना वायरस के फैलाव की शरह का जायज़ा लिया गया। मुल्क भर में आज से लॉकडाउन में नरमी, एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खुल गया। चारों सूबों में दुकानें खुल गईं। बाजार की रौनकें बहाल होने पर ताजिरों का खुशी का इजहार। लॉकडाउन में नरमी के दौरान एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ, समाजी फासले का उसूल नज़रअंदाज। कई जगह दुकानदार एक दूसरे से गले मिलते रहे। अक्सर शहरों में लोग मास्क और दस्तानों के बगैर खरीदारी के लिए निकल आए। कमिश्नर कराची कहते हैं SOPs पर अमल कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। किसी गाहक को मास्क के बगैर दुकान में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। कौमी असम्बली के इजलास के लिए अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं इजलास में सिर्फ कोरोना से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। तमाम सियासी जमातें इजहार ख्याल करने वाले अरकान के नाम देंगी। अरकान को एक नशिस्त छोड़कर बिठाया जाएगा। अरकान को मास्क और दस्ताने फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली के आज और आइंदा के इजलासों में शिरकत करने से इनकार। कहते हैं कि MNAs के साथ साथ पार्लियामेंट के अमले में भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने वाले 1000 अफराद रिस्क पर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में आज कोरोना के 537 नए केसेस सामने आ गए, जो टेस्ट का 14% है। गुज़श्ता 24 घंटों में 11 मरीज़ इंतकाल कर गए। नए केसेस में 432 का ताल्लुक़ कराची से है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से पहली मौत रिकॉर्ड। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 85 साल के मरीज़ को 8 मई को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। कराची में कोरोना से एक और पुलिस अफसर जाँ बहक। शहर में पुलिस शोहदा की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस का तीसरा केस सामने आ गया। अदालती अमले को मास्क फराहम करने वाले स्टोर मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक, स्टोर सील कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान तिब्बी अमले के मज़ीद 257 अरकान कोरोना के मरज़ में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना वायरस 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स समेत तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले 11 अफराद की जान ले चुका है। 9 मई तक 440 डॉक्टर्स, 111 नर्सेज और तिब्बी अमले के दीगर 215 अरकान कोरोना के मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है। रियासत की कोई रिट नहीं, लोगों में कानून का कोई डर नहीं रहा। बेईमानी की भी कोई हद होती है। सारे तफ्तीशी अफसर फारिग हो जाएंगे। इस्लामाबाद में प्लॉट पर कब्जे से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने नाकिस तफ्तीश पर IG इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं सूबों की मुशावरत के बाद आज नई पॉलिसी सामने लाई जा रही है। बैरून मुल्क से आए मुसाफिर का फौरी तौर पर क्वारंटीन या होटल में टेस्ट किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों को इख्तियार है कि जिन मुसाफिरों में अलामात नहीं उन्हें घर पर आइसोलेट करें। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मज़ीद 3 दिन की तोसी। डोमेस्टिक परवाज़ें 13 मई तक बंद रहेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अमरीकी सफ़ीर पॉल जॉन्स का ख़त। कहा कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान से सेहत के शोबे में वसी ताउन जारी है। अमरीका ने $50 लाख की मदद एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में दी है। वफाकी वज़ीर असद उमर की चीनी इंक्वायरी कमीशन से उन्हें बुलाने की दरख्वास्त। एक बयान में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें और वज़ीर आज़म को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाने का मुतालबा किया है।
अगर कोई सवाल है तो वो उनसे पूछा जाए, वजीर आजम से नहीं। चीनी इंक्वायरी कमीशन की 9 शुगर मिल्स के 6 मालिकान और अहदेदारों से इब्तदाई पूछताछ मुकम्मल। शुगर मिल्स मालिकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क की तमाम 80 शुगर मिल्स की तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा सिर्फ 9 मिल्स मालिकान के खिलाफ तहकीकात मखसूस शख्सियात को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मिल मालिकान का कमीशन से 40,000 गैर रजिस्टर्ड चीनी खरीदारों से मुतालिक भी FBR से पूछताछ कराने का मुतालबा। आपने कहा था 6 माह में खाली आसामियों को पुर कर लिया जाएगा। ना तो खाली आसामियों को पुर किया जा रहा है, ना ही प्रमोशन हो रही है। पंजाब असम्बली में ख्वाजा सलमान रफ़ीक का सूबाई वज़ीर सेहत से सवाल। यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्टर्स की 10,000 नशिस्तों पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अब इस हुकूमत में कोई डॉक्टर बेरोज़गार नहीं रहेगा। 7 साल से पंजाब में डॉक्टर्स की तरक्की नहीं हुई। बताएं ख्वाजा साहब, 10 साल कोई प्रमोशन क्यों नहीं की गई? IMF का आइंदा बजट के लिए सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव। ज़राए के मुताबिक IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियाँ 5100 अरब चाहता है। इसके लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। वज़ारत ख़जाना का IMF के बजट अहदाफ से मुतालिक कोई फैसला करने से गुरेज। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 6 खुसूसी परवाज़ों का आगाज़। वाशिंगटन से PIA की पहली परवाज़ 175 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद रवाना। दूसरी परवाज़ 150 पाकिस्तानी तलबा को लेकर कल रवाना होगी। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने विफाका तालीमी इदारों की तवील बंदिश और इम्तहानात की मनसूखी का ऐलान मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन हैदर अली कहते हैं एहतियाती तदाबीर के साथ हफ्ते में 4 दिन रोजाना 2 शिफ्ट में स्कूल खोले जा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक नई पॉलिसी तलब कर ली। इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान खालिद शमीम, मोहसिन और मुअज़्ज़म अली के हतमी बयानात जेल में ही कलमबंद करने का फैसला। बयान कलमबंद करने के लिए 13 मई की तारीख मुकर्रर। बदनामे ज़माना कंपनी एग्जैक्ट का जाली डिग्रियों की फ़रोख्त का 16 साल पुराना काम अब तक जारी। FBI के डिप्लोमा स्कैंडल टास्क फोर्स के साबिक़ सरबराह का अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद को ख़त। कहा एग्जैक्ट ने जाली डिग्रियों का काम बंद ही नहीं किया। एक डिग्री $2 लाख तक में फ़रोख्त की जा रही है। 17 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम का यादगार दिन। हक़ व बातिल के दरमियान पहला अज़ीम शान मार्का ग़ज़वा बद्र आज ही के दिन हुआ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसार साथियों ने अपने से 3 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देकर ताकत का घमंड खाक में मिलाया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 60 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। मुआशरे की ज़बूहाली, कड़वे सच, मुआशरती तलखियों और तजादात पर गहरा तंज। उर्दू के मकबूल अदीब सआदत हसन मंटो का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सआदत हसन मंटो के यौम विलादत पर गूगल का डूडल भी बदल गया। मद्दाहों का पसंदीदा विकेट कीपर कौन? PCB ड्रीम पे मुहिम में मकबूलियत की दौड़ में राशिद लतीफ़ ने सबको मात दे दी। मोइन खान का दूसरा और सरफराज अहमद का तीसरा नंबर।
डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। लड़ना है, लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।